नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने की कीमतों में आज मजबूती देखने को मिल रही है। हांगकांग को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव से सोने की कीमतों को सहारा मिल रहा है। हालांकि कई इकोनॉमीज के रीओपनिंग से सोने में बढ़त सीमित है। M6 पर सोना अगर आप देखेंगे तो 46,500 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं कॉमेक्स पर इसके दाम $1720 के करीब हैं। चांदी की कीमतें अगर आप देखेंगे तो वहां भी मजबूती बनी हुई है। M6 पर चांदी 48,700 के ऊपर है। और अब सोने चांदी में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, यहाँ से आगे का क्या आउटलुक है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके और SMC कॉम्ट्रेड की वंदना भारती। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है शो में। सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी क्या रुझान M6 पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए, पहले तो सिल्वर 0.5% मजबूत है। अगर आप गोल्ड देखेंगे तो यहाँ भी भले ही एक सीमित दायरे में कारोबार बनता हुआ दिखा हो, लेकिन जो भी मोमेंटम है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, यहाँ से आगे का आउटलुक क्या बन रहा है? सुनील जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो आप ही अपना व्यू बताइए। पहले से ही आशंका जताई जा रही थी, जब हमने देखा था कि साल के शुरुआत से जोरदार तेजी बनी थी, जब कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए थे, कि एक बार जब लॉकडाउन खुलेगा, इकोनॉमीज ओपन होने लगेंगी, तो शायद सोने में जो तेजी बनी है वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट होगी। और वही रुझान अभी बनता हुआ दिख भी रहा है। अभी इमीडिएट व्यू क्या है आपका? आपको लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर सोना एक रेंज में रहेगा? क्या आउटलुक है इन लेवल्स पर? देखिए, आई थिंक गोल्ड लास्ट एक हफ्ते से एक रेंज में घूम रहा है। हमने डोमेस्टिकली देखा कि 46,500 के रेंज में अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग बनती है। फॉर अ सिंपल रीजन, यूएस चाइना के जो राइजिंग टेंशंस हैं, इससे सेफ हेवन डिमांड अभी भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। दूसरी चीज, कोरोना का सेकेंड वेव भी हमको आगे चल के देखने को मिल सकता है, तो इन्वेस्टर का अभी भी वो जिटरीनेस है, वो बना हुआ है कि इक्विटी मार्केट्स का परफॉर्म करना गोल्ड के प्राइसेस को एक लेवल रोक के रखा हुआ है। आने वाले समय में हफ्ता 10 दिन अगर हम देखे चले तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे एक बाइंग अच्छी होती है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें, 46,500 के गोल्ड में बाई बन रहा है और एक छोटा सा स्टॉप लॉस 46,350 में रखें और 46,800 का इंट्राडे लेवल। आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, आपसे वापस रिकनेक्ट करेंगे और आपका व्यू लेंगे गोल्ड पर। आपकी तब तक ऑडियो इश्यूज सॉर्ट आउट करते हैं, तब तक वंदना जी का एक आउटलुक ले लेते हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग। जैसे कि अभी सुनील जी भी कह रहे थे कि एक हफ्ते से हमने एक रेंज मोमेंटम बनते हुए देखा है। हालांकि काफी कुछ डेवलपमेंट्स अभी आगे हैं जो कि गोल्ड का मूड तय करेंगी। हमने देखा है हांगकांग को लेकर यूएस चीन में तनाव बढ़ा है। अमेरिका चीन में तनाव होने की वजह से वापस हमने थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट भी गोल्ड में बनते हुए देखा है। आज ट्रम्प की ओर से एक कॉन्फ्रेंस भी होनी है, तो वहां से क्या आउटकम निकल कर आता है, क्या बयान उनकी ओर से आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन ओवरऑल अभी मौजूदा डेवलपमेंट्स को देखते हुए, माहौल को देखते हुए गोल्ड पर आउटलुक क्या है आपका? गुड मॉर्निंग दीपाली। जिस तरीके से यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिलीजेस वगैरह हैं वो भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड में एक अपसाइड को। और कल जीडीपी डेटा भी थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी खराब होकर आया था, -5% आया था यूएस जीडीपी। और लेकिन कुछ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा थे, जैसे इकोनॉमिक रिलीजेस जो थे, जैसे ड्यूरेबल गुड्स थे, पेंडिंग होम सेल्स, वो थोड़े जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी इतना वीक आएगा, उससे थोड़ा सा इंप्रूव्ड आया। तो एक कह सकते हैं कि मिला जुला रुझान है। और कल हम लोगों ने देखा कि डॉलर इंडेक्स और जो खराब जीडीपी रेशियो है उस पे भी गोल्ड ने काफी रिएक्ट किया था। और जो हांगकांग का टेंशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक रेंज जो है वो काफी ज्यादा हो गया है यहाँ पे गोल्ड में। और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जो करेक्शन है वो यहाँ पे आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि एक बार 46,350 तक का जो रेंज है वो MCX में आ सकता है। अगर कॉमिक्स की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि एक बार हो सकता है कि हम 1700 से 1685 तक का जो एक सपोर्ट जोन है वो आते हुए देख सकते हैं। लेकिन जो मेजर ट्रेंड है वो अभी भी यहाँ पे बुलिश है। और जो भी यहाँ पे करेक्शन आएगा उस पे यहाँ पे खरीदारी ही बनेगी। और मेरे ख्याल से मेजर ट्रेंड यहाँ पे अभी भी अप है। फॉर द टाइम बिंग हो सकता है कि हम 200-300 रुपए तक का जो गिरावट है वो यहाँ पे गोल्ड में आते हुए देख सकते हैं। तो इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी सेलिंग जो है वो यहाँ पे की जा सकती है। लेकिन अगर कोई मिड टर्म में यहाँ पे सोच रहे हैं, जो खरीदारी का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा लेवल होगा कि वो 46,350 से 400 के बीच में एक खरीदारी करके चलें। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटीज बोथ बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। तो जैसे आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज दोनों तरफ अवेलेबल हो सकती हैं, तो पहले तो ये बताइए कि अगर थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर आती है तो वो किस स्तर तक जा सकती है और कौन सा बेहतर लेवल रहेगा अगर एंट्री लेनी हो गोल्ड में? तो स्पेशली उनके लिए जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्या सजेशन रहेगा?
जी दीपाली, अगर जो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं उनके लिए मैं एक और बात बता दूं कि जो माइनिंग स्टॉक्स है, ये जो ETFs है, उसमें भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, तो वो इंडिकेट कर रहा है और प्रोडक्शन साथ में कम है यहाँ पे गोल्ड का, और रिसाइकलिंग भी यहाँ पे कम हुई है गोल्ड में। तो ये सारे जो मतलब जो डिमांड साइड है वो भी यहाँ पे एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे घरेलू बाजार की बात करूं तो 46,300 से 400 का एक रेंज है, काफी अट्रैक्टिव रेंज होगा जहाँ पे कि हम एक बाई क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 1685 एक बढ़िया सपोर्ट है, वहां पे हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि घरेलू बाजार में यहाँ पे 48,500 तक भी प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं 20 में। और इंटरनेशनल मार्केट में कॉमिक्स से मुझे लग रहा है कि एक बार हम 1840 से 1850 तक के जो रेंज है वो यहाँ पे इजिली आते हुए यहाँ पे हम देख सकते हैं दीपाली। और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, मेरे ख्याल से 97.85 एक सपोर्ट है, और वहां पे जो वीकनेस है वो लगातार बनी हुई है, और स्टिमुलस जो है वो आते जा रहे हैं। अभी जापान ने दिया है, और फिर फर्दर आज मिस्टर पॉवेल की यहाँ पे स्पीच है, तो वहां पे भी एक ट्रिगर जो है वो गोल्ड प्राइसेस में एक बार देखने को मिल सकता है। तो देखिए वंदना जी का व्यू यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो बन सकती है। उस प्रॉफिट बुकिंग में आप 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से या फिर पोजीशनल पर्सपेक्टिव से एक बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन टारगेट्स को ध्यान से ट्रेड कीजिए, उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए। और अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो ऑन डिप्स आपको खरीदना ही है। 48,000 या फिर उसके बियॉन्ड भी जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर इस साल की बात करें। सुनील कटके हमारे साथ वापस मौजूद है एक्सिस सिक्योरिटी से। सुनील जी बताइए, आप अपना आउटलुक दे रहे थे गोल्ड पर, पहले आपकी ऑडियो क्लियर नहीं थी, अब बताइए इमीडिएट व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है गोल्ड?